जब अस्पतालों में मरीज दवा के लिए तरसते हैं, जब जांच मशीनें नहीं होती और जब जिंदगी बचाने वाला सिस्टम ही बीमार हो जाए, तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं उठता, इंसान के कत्ल का उठता है। राजस्थान के जालोर जिले से आई है स्वास्थ्य विभाग के पूरे स्वास्थ्य को हिला देने वाली एक ऐसी कहानी, जहां सरकारी खजाना निजी कमाई का जरिया बनता है और लाखों की खुली लूट को अंजाम दे दिया जाता है। आरटीआई के दस्तावेज, फर्जी तारीखें और सवालों के घेरे में एक बड़ा नाम, जालोर के सीएमएचओ यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। आज बात करेंगे जालोर में हुए एक बड़े घोटाले की परतों पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जालोर जिले से भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग की साख पे सवाल उठाए हैं। जालोर में सरकारी धन की ऐसी खुली लूट हुई है जिसे सुन के दंग रहना लाजमी है, वो भी जीरो टॉलरेंस के दावा करने वाली डबल इंजन वाली सरकार के दौर में। और मामला जालोर के सीएमएचओ ऑफिस से जुड़ा है। आरोप है कि यहां तैनात सीएमएचओ डॉक्टर भैराराम जानी ने अपनी एक चहेती फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने से करीब 50 लाख रुपए का गोल कर लिया, खेल कर लिया। और आरटीआई के तहत दस्तावेजों में बहुत सारी जानकारियां आई है। दस्तावेज कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों और जांच किट में किस कदर कमीशनखोरी का खेल हुआ है, यह जान के आप हैरान रहेंगे कि जो सामान बाजार और पड़ोसी जिलों में बेहद कम कीमत पे उपलब्ध था, उसे जालोर में 2 से 3 गुना ज्यादा दाम पे खरीदा गया। अब एक हीमोग्लोबिन मीटर आता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नापता है, उसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास। जालोर के सीएमएचओ उसे 28,000 रुपए में खरीदते हैं। यानी 1 मीटर पे सरकार को 18,000 रुपए का सीधा नुकसान। और ग्लूकोमीटर की खरीद में भी गड़बड़ी है। बाड़मेर में यही ग्लूकोमीटर 3750 रुपए में खरीदा गया, लेकिन जब जालोर की बात आई तो यहां 9,500 रुपए चुकाए गए। 13 लाख रुपए तो ग्लूकोमीटर से ही सरकार को चपेट दिए गए। और भ्रष्टाचार का खेल यही नहीं रुकता। प्रेगनेंसी टेस्ट की अगर बात करें, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की, तो जैसलमेर जिले में एक किट 6 रुपए 50 पैसे में खरीदा गया, लेकिन जालोर में इसी किट को 25 रुपए की खरीद ली गई है। अब आप सोचिए कि जिस किट की कीमत 7 रुपए भी नहीं है, उसके लिए 25 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। और इस किट में 16,18,000 रुपए से अधिक का नुकसान सरकार को। यही नहीं, यूरिन स्ट्रिप और HbSgC टेस्ट किट की खरीद में भी लाखों का गबन हुआ। सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? दरअसल इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सरकारी नियमों के मुताबिक सरकारी खरीद के लिए जैम पोर्टल का इस्तेमाल अनिवार्य है। जैम पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां पारदर्शी तरीके से टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन जालोर के सीएमएचओ डॉक्टर भैराराम जानी ने नियमों को दरकिनार किया। अजमेर की एक विशेष फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए जैम पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया बीच में ही छोड़ दी और नियमों के खिलाफ जाकर ऑफलाइन कार्यादेश जारी कर दिए गए। और यही नहीं, इस विभाग को गुमराह करने के लिए एक और चाल चलेगी। सीएमएचओ ने शुरू में केवल सीमेन एनालिसिस किट की खरीद के लिए अनुमति ली थी, लेकिन वास्तविक खरीद का समय आया तो उसने चालाकी से आयोडीन टेस्ट किट और मलेरिया टेस्ट किट समेत 45 अन्य सामान भी शामिल कर लिए। ये वो सामान थे जो जैम पोर्टल पर पहले से ही बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध थे, लेकिन ऑनलाइन टेंडर की बजाय इन्हें चहेती फर्म से महंगे दामों में खरीदा गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी यहीं खत्म नहीं होती। टेंडर की शर्तों के मुताबिक केवल वही विक्रेता भाग ले सकते थे जिनके पास मूल उपकरण निर्माता का अधिकार हो, यानी जो OEM हो, यानी कि जो खुद उस प्रोडक्ट को बना रहा हो। लेकिन जानी ने बिना आवश्यक प्रमाण पत्रों के ही अजमेर की उस फर्म को पात्र घोषित कर दिया जो केवल 15 आइटम के ही प्रमाण पत्र जमा करा पाती। फिर भी उसे पूरा काम दे दिया गया। तो तकनीकी मूल्यांकन से पहले ही सैंपल मांगने समेत तमाम चीजें जो है वो सीधे तौर पे इशारा कर दी भ्रष्टाचार की। तो बड़ी चीज ये है कि अगर टाइम को जो पीछे छोड़ने वाली बात है, यहाँ टाइम मशीन जैसा मामला हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट की सप्लाई को लेकर जो दस्तावेज सामने आए बड़े हास्यास्पद हैं। इसके टेस्ट किट की सप्लाई जो 31 मार्च 2025 को की गई है, लेकिन जब सामान की जांच हुई तो उसमें
मैन्युफैक्चरिंग की डेट या निर्माण की तारीख मई 25 ले ली है। यानी जो सामान 2 महीने पहले डिलीवर हो गया, वो बना ही नहीं। आप देखिए कि सप्लाई और बिल का भुगतान पहले ही मार्च महीने में कर दिया गया। अब ये जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो विभाग में अफरा-तफरी मची। इसके बाद सरकारी रजिस्टर में खुलेआम काट-छाँट की गई। सप्लाई की तारीख को मार्च से बदलकर 10 मई 2025 कर दिया गया, ताकि निर्माण वाली गलती पकड़ी नहीं जाए। अब लेकिन भुगतान तो मार्च में ही सरकारी बजट से किया जा चुका था। तो यूरिन स्ट्रिप में भी बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। कागजों में जितनी स्ट्रिप की सप्लाई दिखाई गई है, असलियत में उससे 1,13,000 स्ट्रिप कम मिली है और इस कमी की वजह से सरकार को 6 लाख रुपए से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। तो जांच में स्पष्ट है कि सब एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया, ताकि सरकारी धन को जेबों में भरा जा सके। और इस घोटाले की गूंज जब जयपुर तक पहुंची तो विभाग ने इसकी जांच के आदेश दिए। जोधपुर जोन के एक अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, उसमें लेखा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया और ये रिपोर्ट जो है ये सितंबर 2025 में सौंप दी गई थी। और इस रिपोर्ट में हालांकि चुप्पी चल रही थी, सरकार ने भी इसको खुलासा नहीं किया, लेकिन आरटीआई से सामने आया है कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि टेंडर प्रक्रिया और खरीद दरों में भारी अनियमितताएं सामने आई है, सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। तो हैरानी की बात है जब हम पूरे इस मामले पे सीएमएचओ भैराराम जानी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो खारिज करते हैं उन बातों को और उनको कहना है कि सभी चीज नियमों के अनुसार हुई है और उन्हें किसी भी जांच रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। अब बड़ी चीज ये है कि जांच रिपोर्ट और आरटीआई के दस्तावेज झूठ बोल रहे हैं तो फिर सच कौन बोल रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जालोर का मामला सिर्फ एक जिले का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि ये पूरी उस व्यवस्था पर चोट है जो जनता के सेहत के लिए, जनता की सेवा के लिए बनाई है। जनता के टैक्स का पैसा जो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए खर्च होना था, उसे कुछ अधिकारियों और फर्मों की साठ-गांठ ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। 10,000 का मीटर 28,000 में और बनने से पहले ही सामान की सप्लाई दिखा देना प्रशासनिक नैतिकता का पतन नजर आता है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में इसको लेके आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में दवाएं मिल नहीं रही हैं, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी लाखों रुपए डकार रहे हैं। अब देखना ये है कि सितंबर में जब जांच हो चुकी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल रहा है, 4 महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सरकार की मंशा पे बड़े सवाल खड़े होते हैं और सबकी नजरें राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पे टिकी हैं कि भ्रष्टाचार की इस खुली किताब पर कोई सख्त एक्शन होगा। क्या सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले अफसरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? जालोर का घोटाला ये मिसाल बनेगा या नहीं? क्योंकि आप इतना टाइम दे चुके हैं तो अफसर अपनी चीजें एडजस्ट कर चुके होंगे। तो सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए जेम पोर्टल जैसे आधुनिक सिस्टमों को धता बताते इन अफसरों के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई कर सकेगी इस समय के गर्त में? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।